हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 30 जून और इस वीडियो में हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? हाल ही में 29 जून को, कब? 29 जून को ये डे सेलिब्रेट किया गया है। वैसे ये मनाया क्यों जाता है? देखो, सामाजिक आर्थिक रूप से सांख्यिकी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर बात करें हम इस दिन के बारे में तो देखो, ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती पे, ठीक है। और बात करें इस बार की थीम की, 2020 में इसकी थीम थी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका गोल नंबर 3 कौन सा था? स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें। और सस्टेनेबल गोल 5 नंबर 5 क्या था वो? लैंगिक समानता प्राप्त करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं। ये इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? पर्यटक को पहले स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा कौन से उसने करी है? तो ये करी है किसने? रशिया ने। देखो, अभी रशिया ने रिसेंटली अमेरिका के साथ एक टाई अप किया है, जो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन है उसने टाई अप किया है अमेरिका के साथ, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है कि वो पहले पर्यटक को स्पेस वॉक के लिए कब लेके जाएंगे? 2023 में, ठीक है। बात करें रशिया की तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबल, ठीक है। अभी बात करते हैं, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो म्यांमार, सऊदी अरेबिया और भारत, ये भी अभी न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक ने एक न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है जिसके अकॉर्डिंग म्यांमार की जो विकास दर रेट है वो 0.5% तक कम होने का चांसेस हैं, ठीक है, 2019 से 20 के बीच। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, ठीक है। इसलिए म्यांमार न्यूज़ में है। नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में सऊदी अरेबिया न्यूज़ में क्यों है? देखो, G20 की, किसकी? G20 की हाल ही में शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक हुई है, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने करी है? सऊदी अरब ने, ठीक है। हमारे भारत से हमारे MHRD मिनिस्टर कौन? रमेश पोखरियाल ने पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। और ये क्यों, ये मीटिंग हुई क्यों थी? बेसिकली कोरोना महामारी की वजह से जितना भी एजुकेशन पे इफ़ेक्ट हो रहा है उसको लेकर, ठीक है, जितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, उसको सुधार में, ठीक है। इसलिए सऊदी अरेबिया भी न्यूज़ में है। बात करें भारत, तो भारत के बारे में देखो, तो हाल ही में क्या हुआ है? देखो, 26 जून 2020 को जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, कौन? श्री रतनलाल कटारिया, उनके द्वारा नशा मुक्त भारत, ठीक है, नशा मुक्त भारत कार्य योजना स्टार्ट की गई है। देखो, 272 जिलों में ये प्रभावित होगी, ठीक है, वार्षिक कार्य योजना। और इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उन्होंने नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए निर्मित नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और 9 वीडियो स्पॉट के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी किया है, ठीक है। इसलिए इंडिया भी न्यूज़ में है। देखो, बेसिकली मैं सारे ऑप्शंस हमेशा करंट अफेयर से रखता हूँ। मैं उनको बजाय अलग क्वेश्चन बनाने के उनको ऑप्शंस में रख के डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी ज़्यादा ना हो और आप पढ़ भी अच्छे से पाओ, ठीक है, आपको मेमोराइज भी जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, तो हमने इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हाल ही में GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे ट्राइब्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। इन्होंने क्या करा है? इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में ट्राईफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग की गई है अर्जुन मुंडा द्वारा, ठीक है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। और बेसिकली मार्केट प्लेस और टेरिफाइड की नई वेबसाइट, ठीक है, उसका उत्पादकों के लिए। तो हाल ही में 28 जून 2020 को एक वेबिनार हुआ था, ट्राइफ्ड गोज डिजिटल,
ठीक है। बी वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल भी आयोजित किया गया और इसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन, हमने अभी डिस्कस करा अर्जुन मुंडा को, अब डिस्कस करेंगे अब्दुल खान डोगर को, के सैलजा को और पीयूष गोयल को। बात करें के सैलजा की, तो हाल ही में इन्होंने यूएन द्वारा केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सम्मानित किया गया। ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, देखो ये इनवाइटेड थी किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थी। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बोला कि वह केरल में कोविड-19 महामारी से किस तरीके से इन्होंने नियंत्रित किया, किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया। ठीक है, पहली महिला बनी है ये बोलने वाली इसके बारे में। और बात करें अभी रिसेंटली इनको किसने अवार्ड दिया है, संयुक्त यूएन ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। सो नेक्स्ट, तो हाल में अब्दुल खान डोगर का निधन हो गया है। अब्दुल खान डोगर कौन थे, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भारत में जन्मे वकील का जून 2020 को निधन हो गया। ठीक है, अब्दुल खान डोगर लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मामून रशीद शेख के ससुर थे। डोगर कई वर्षों तक जमात उद दावा प्रमुख सईद के वकील थे और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में जिसने 166 लोग मारे गए थे के बाद पाकिस्तानी अदालतों में उसका बचाव किया है। सो अब्दुल खान डोगर का निधन हो गया है। तो पीयूष गोयल ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि हाल ही में पीयूष गोयल है कौन, केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री। सो उन्होंने हाल ही में क्या किया है, किसकी अध्यक्षता की है, सो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ठीक है, इसकी इस एक बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, और उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना न केवल व्यापारिक उद्यमों के लिए बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है बल्कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। सो 49वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक थी, ठीक है, किसके द्वारा हेड की गई है, ये पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सो देखो, आनंदीबेन पटेल वैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। सो हाल ही में उन्हें किस राज्य का, सो देखो, तो हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल का दर्जा, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करें केरल, बेंगलुरु और गुजरात न्यूज़ में क्यों है, सो देखो, सो बेसिकली वैसे जो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे लालजी टंडन, वो अभी ही इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से अभी किसको, आनंदीबेन पटेल को ये प्रभार दिया गया है। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना शुरू की थी उन्होंने, रोजगार सेतु योजना और जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, ये सारी योजनाएं किसकी है, मध्य प्रदेश की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया, एक अभियान लॉन्च किया गया है, किल कोरोना। ठीक है, किल कोरोना किसके द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, तो इसके में होगा क्या, किल कोरोना अभियान में तो डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों के पर प्रशिक्षण भी किए जाएंगे। सो देखा जाएगा कोई बीमार तो नहीं है, उन पर प्रशिक्षण किया जाएगा, डोर टू डोर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख प्रशिक्षण किए जाएंगे और 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, गुजरात ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने अस्पताल पर लगाया जुर्माना। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट था जिसको वेंटिलेटर के साथ बिस्तर की अनुमति नहीं देने के कारण उन पर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, और जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सो कितने का जुर्माना लगाया, 77 लाख का। और किस पे लगाया, गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर। ठीक है,
हाल ही में हमने डिस्कस कर लिया केरल को, के सैलजा को, जो केरल से हैं, जिनको अभी यूएन ने अवार्ड करा है। गुजरात अभी रिसेंटली अस्पताल वाला, मध्य प्रदेश को कर लिया, बेंगलुरु रह गया, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। देखो, बेंगलुरु हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 30 स्टार्टअप परिस्थिति 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूची में बेंगलुरु को कौन सा टॉप मिला है अभी है रिसेंटली। देखो, भारत की स्टार्टअप राजधानी किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों में स्थान दिया गया है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, कौन सी? सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। और स्टार्टअप जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारत का शहर है। मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है, ठीक है। वो थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, ठीक है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके में इनर पीस को उन्होंने बोला है, ईरान ने उनको ब्लेम करा है, जो इंटरपोल होती है, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, ठीक है, उनको बोला है कि इन्होंने हमारी इनर पीस को अनस्टेबल किया है। तो बात करेंगे इसके बारे में। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया है। सिर्फ नाम याद रखो, कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखो, किसने दिया इस्तीफ़ा वो याद रखो। तेलंगाना सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, की जन्म शताब्दी को साल भर मनाने की घोषणा की है। किसने करी है? तेलंगाना सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो हिमाचल प्रदेश की पंचायत है वहाँ पे सारे इंटरनेट व्यवस्था भी है, ठीक है। और बात करें, जैसे मैं इसमें नोट डाउन नहीं कर पाया, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हाल ही में भारत के एक एम्पायर हैं, ठीक है, जिनको आईसीसी की एलिट पैनल लिस्ट में शामिल किया गया है। वो कौन है? नितिन मेनन, ठीक है। बात करें आईसीसी की, आईसीसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। और इस टाइम आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी, ठीक है। और एक और चीज़, जो हाल ही में भारत हमारा एक इकलौता देश है जो कि टिड्डियों को नियंत्रण कर रहा है। किससे? ड्रोन से, ठीक है। ड्रोन से वो क्या करता है? अल्ट्रा लो वॉल्यूम वो छोड़ता है, ठीक है। और टिड्डियाँ जो होती हैं हमेशा ग्रुप में होती हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। बेसिकली ईरान से हुई थी। हर बार ये स्प्रे पहले कर दिया जाता है। टिड्डियाँ आने की कोशिश हर साल करती है, बट हर बार इनको रोक लिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कोरोना महामारी की वजह से ये स्प्रे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये एंटर कर चुकी है, ठीक है। और हाल ही में माइकल मॉर्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन? माइकल मॉर्टिन। मैं इनको ऐड नहीं कर पाया, बट ये 3 इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बाकी हैं उनको डिस्कस करते हैं फटाफट, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व, कौन सा? संकल्प पर्व, इसमें क्या होगा? देखो, सभी के लिए एक सिफारिश की गई है, गवर्नमेंट ने सिफारिश करी है, मैं भी सिफारिश कर रहा हूँ, जितना हो सके आप पेड़ लगाइए, ठीक है। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। इसमें क्या होगा? इसने लोगों को 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की है। 5 पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लगाएं। और ये क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आप भी लगाइए पेड़, अच्छा होता है। कोरोना वायरस से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में केजी डेनिम ने विकसित किया है पीपी कवरऑल। पीपी कवरऑल की क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है? देखो, इसको 80 टाइम्स वॉश करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 80 धुलाई तक कपड़े में क्लोरीन रिचार्ज करने की क्षमता है। और कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता केजी डेनिम ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कवरऑल विकसित करने का दावा किया है, ठीक है।
नेक्स्ट। देखो हाल ही में हमारे जो खगोलविदों हैं उनके अनुसार 2 सुपर अर्थ की खोज की गई है, ठीक है। 2 सुपर अर्थ में एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अध्ययन के परिणाम विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे कि गिल से 887 तारा एक छोटा मंद लाल बौना तारा है जिसमें हमारे सूरज का लगभग आधा द्रव्यमान है, लेकिन इसकी निकटता के कारण यह आकाश में सबसे चमकदार लाल बौना है और हमारे सूरज के सबसे नज़दीक सितारों में से एक है, ठीक है। हाल ही में SOLV ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भागीदारी की है, सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। SOLV ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में MSME वर्क के लिए टेलर मेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। हाल ही में सिडबी ने एक नया फंड स्थापित किया है, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, ने व्यापार पर्याप्त छूट प्रणाली, ठीक है, पर MSMEs के लिए मुफ्त ऑन बोर्डिंग का समर्थन करने के लिए एक कोष स्थापित किया है। MSMEs की मुफ्त ऑन बोर्डिंग सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। हाल ही में विश्व बैंक ने $500 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। मंजूरी किसको दी है? जो भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों को सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए, ठीक है। इसका शीर्षक स्टेटिसिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्स है। इसे हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। हाल में फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ भागीदारी की है, सिर्फ इतना याद रखना। हाल ही में अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर ने अपने परिसर में एक पूरी तरह स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की है। इम्पॉर्टेंट है, संस्थान ने हाल ही में 10,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक से अस्पताल के वार्डों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने आभासी बैठकें आयोजित की हैं, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। एक बैड न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में 1 करोड़ से अधिक हो चुके हैं हमारे वर्ल्ड लेवल पे कोरोना वायरस केसेस, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। हाल ही में जन आरोग्य के तहत जारी किए गए हैं 12.5 करोड़ कार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक लगभग 12.5 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। हाल ही में वंदे भारत मिशन का 4था चरण शुरू हो गया है, ठीक है। वंदे भारत मिशन का 4था चरण 3 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है, अभी होगा, ठीक है, हुआ नहीं है। एयर इंडिया 170 उड़ानों का परिचालन करेगी और 17 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन कार्यक्रम वंदे भारत मिशन लगभग 700 उड़ान अभियानों के माध्यम से अब तक लगभग 1.5 लाख भारतीय नागरिकों को वापस ला चुका है, ठीक है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना वीडियोस को, और ऐसी वीडियोस को आगे पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।